दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सारा बहुओं का काम में विभाजित करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। जब शगुन इस घर में नई दुल्हन बनकर आई तो कुछ समय तक सब ठीक रहा। शगुन के ससुराल में उसके सास ससुर के साथ सास जेठ जेठानी दो छोटी नंदे थी। शगुन भी इतना भरा पूरा परिवार देखकर बेहद खुश थी। शगुन को खाना बनाना बहुत पसंद था। नाना रोटी सब्जी नहीं, उसे तरह तरह के तले भुने व्यंजन बहुत पसंद थे। जीभ उसकी बहुत सटोरी थी। जब उसने इतना बड़ा परिवार देखा तो उसे यहाँ तरह तरह के व्यंजन बनाने का मौका मिल गया, जैसे उसे वाहवाही लूटने का मौका मिलता। शगुन अपने खुशियों के समुद्र में गोते लगाती, कभी कुछ पकवान बनाना, कभी कुछ घर सजाना। अब ये सिलसिला रोज का होने लगा। शगुन अक्सर ही तरह तरह के पकवान बनाती, तला भुना खिलाती, कभी समोसे, कभी कचौड़ी, कभी टिक्की, कभी कोफ्ते और भी अन्य तरह के व्यंजन बनाना उसे खूब तरह तरह का खाना बेहद पसंद था। शगुन की सास नीरा जी बहुत हिसाब से चलने वाली सुलझी हुई स्त्री है और उन्होंने अपने सारों बड़ी बहुओं को भी उसी समान बना दिया था। नीरा जी अनुशासन प्रिय थी, इस करके उन्होंने सबका खाने का समय तय कर रखा था, जिसमें से केवल इतवार के दिन ही कुछ तला भुना बनता था और अन्य दिन सादा खाना और पौष्टिक नाश्ता बनना था। नीरज जी तथा घर के बाकी सदस्य, सभी बहू और घर के अन्य लोग सब इकट्ठा नाश्ता करते थे। नीरज जी रोटी गर्म या ठंडी इसके चक्कर में ना वो कभी खुद पड़ी थी और ना ही उन्होंने अपनी बहुओं को इसकी आदत डाली थी। सारा परिवार शांति और प्रेम से रहता, मगर सबसे छोटी बहू शगुन का आगमन हुआ था। नीरज जी और घर की अन्य बहुएं शगुन की रोज तला भुना खाना बनाने वाली आदत से परेशान रहती। महीने के हिसाब में जहाँ पहले हर महीने तेल के एक पीपे से काम चल जाता, वहीं अब एक महीने में 5 किलो के 3 पीपे भी कम पड़ जाते। नीरज जी शगुन को समझा कर थक चुकी कि इतना तला भुना रोज खाना अच्छा नहीं, नाश्ता कुछ पौष्टिक होना चाहिए, दिन में दाल चावल होना चाहिए और ठंडे गरम का शक्कर नहीं। हम सबको ठंडी रोटी भी भाती है तो तुम सब मिलकर एक समय रोटी बना लिया करो और बस परिवार के संग समय व्यतीत किया करो। मगर शगुन ये सुनकर चिढ़ जाती और इसकी शिकायत रमन शगुन के पति से करती। रमन भी शगुन को समझाता कि माँ जो कह रही है ठीक कहती है, ज्यादा इस तरह से रहोगी तो तुम पर ही भारी पड़ेगा। मगर शगुन अपनी तारीफ सुनने के लिए तरह तरह के पकवान बनाती रहती। उसे लगता वो अपना पूरा ध्यान ससुराल और अपने नए घर वालों पर प्यार उड़े रही हैं। वो रसोई और हर काम आगे से आगे बढ़ करती। वो इतनी तन्मयता से सबकी देखभाल करती कि कभी कभी वो सारा दिन रसोई में बैठी रह जाती। सबके समय पर खाना, कपड़े, सफाई सबका ध्यान रखने वाली खुद अपने समय का ध्यान रखना भूल जाती। नीरज जी चाहती थी कि उनकी बहुएं खुश रहे और रसोई में अधिक समय ना देते हुए सुजा का सही तरीके से उपयोग करे और परिवार के साथ हंस बोल कर हिल मिल कर रहे, ना कि रसोई में घुसे रहे। इस करके उन्होंने शगुन को समझाने का रास्ता निकाला। नीरज जी ने घर की सभी बहुओं को बुलाया और बोली, ठीक है, आज से तुम सारों बहुओं का काम विभाजित करती हूँ। एक बर्तन करेगी, एक कपड़े धोएगी और एक साफ सफाई करेगी। सूखी शगुन को खाना बनाना पसंद है तो शगुन चूल्हा संभालेगी। ये सुनकर शगुन बिना कुछ सोचे समझे बेहद खुश हो गई। अब उसने ससुराल वालों की ऐसी हाथों हाथ चीजें पकड़ाने वाली आदत डाल दी तो फिर अब लोगों ने भी उसका जमकर फायदा उठाना शुरू कर दिया।
शगुन यार थोड़ा दूध गर्म करके दे दो। शगुन बहुत जरा शाही के साथ पकौड़ी भी तल लेना। शगुन भाभी आज पिज्जा बना दो ना। कहते सारा दिन शगुन के नाम की आवाजें लगती रहती। अब हालत इस कदर बेहतर हो गई कि शगुन को जो जैसे बोलना ना चाहते भी उसी उसी तरफ मुड़ना पड़ता। जिधर लोग बोलते भोली भाली शगुन कब सबके हाथों की कठपुतली बन गई उसे खुद भी पता ना चला। आखिर इस सब की जिम्मेदार वो खुद ही थी, किसी को कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ये आदत खुद उसने डलवाई थी। अब शगुन सबसे कम बात करती थी। माँ ये कह लो उससे बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। अब शगुन इन सबसे परेशान रखी उसे रसोई में उकताहट सी होने लगी। शरीर देखो तो फूलकर कुपा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। शगुन का जल्दी जल्दी सलाह भी ना जाता। उसे तेज चलने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती, हांफने लगती। एक रोज शगुन का वजन बढ़ने से उसके घुटने में दर्द होने लगा। तब नीरा जी आई और शगुन की हालत देख मजे में बोली, तो बहू आज क्या खिला रही हो? बस मम्मी जी अब और नहीं, अब आप जो बोलेगी वही बनाऊंगी, कहते हुए सर झुका कर बैठ गई। ये सुनती सारी बहू और नीरा जी हंसने लगी। उठो सगिन, देख लिया तुमने अपनी ये तले भुने वाली तारीफे के शक्कर में क्या हालत कर दी। तुम्हारा खुद का वजन इतना बढ़ा लिया तुमने कि तुम अब ठीक से चल भी नहीं पाती। क्यों तुमको हर समय तला भुना ही बनाना है? सबका समय सेट करने से पहले अपना समय सेट करो। सबको नाश्ता तो दो, तुम भी नाश्ता करो। साथ ही नाश्ता जरूरी नहीं कि गैस पर। कहे कुछ सच्चा पौष्टिक नाश्ता जैसे फ्रूट, कुछ बादाम, कुछ पनीर, दूध, दलिया या फिर ब्रेड बटर ही दो, जिससे तुम भी सबके साथ सही समय पर नाश्ता कर लो। बाद में बनाओ दाल चावल और सब्जी, एक समय रोटी सब्जी बनाओ। बस तुम आराम भी कर सकती हो और सब काम समय पर हो जाएगा। सभी को महत्व देना अच्छी बात है, मगर खुद को खोकर नहीं। जब तुम खुद को भी महत्व दोगी तभी लोगों को भी तुम महत्वपूर्ण लगेगी। अच्छा अब समझी, सॉरी मम्मी जी आप सही थी। अगले दिन नीरा जी के कहे अनुसार शगुन ने नाश्ता बनाया तो रमन बोला, ये कि आज नाश्ता कहाँ है? आज से घर में सब लोग तला भुना नाश्ता छोड़ पौष्टिक नाश्ता करेंगे, है ना मम्मी जी? ओए तो आखिर ऊँट आई गाया पहाड़ के नीचे, हाँ हाँ कहते रमन जोर से हंसा। रमन ने इतना कहती शगुन और उपस्थित सब लोगों की हंसी सुन के हंसते बचाते शगुन ने भी सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर दिन में भी उसने दाल चावल बनाए, इससे उसे काफी समय खुद के लिए भी मिल गया। अब वो खुद को महत्व देने लगी। अब शगुन का चेहरा भी खिलखिला रहने लगा, उसका कोलेस्ट्रॉल घट गया। तब नीरज जी का सुलाया हुआ परिवार वापस से खिल रहा था। दोस्तों सुखी परिवार वही है जहाँ सुख चैन का साधारण भोजन खाकर भी हंस बोलकर बातें होती हैं। जरूरी नहीं कि किसी को प्रभावित करने के लिए हर समय रसोई में समय बिताते हुए भला भुना भोजन ही खिलाया जाए। जिसे आप लोगों की तारीफ समझते हैं वो तो महज अपनी जिया पर जगह लगाने की दवाएं। इसलिए साधारण और शुद्ध भोजन करके अपने और परिवार के लिए समय निकालिए और खुश रहिए।